हमारे लड़के यहीं पढ़ते कोचिंग करते थे और वही रूम में गया, उसको पता ना वो गला घोट दिया, उसका मर गई। हमारे लड़के जैसे जान गया वैसे वो को कुछ मिले चाहे दंड भी कुछ हुआ। हाँ, इस लड़के के रूम पर आते थे, काल वो मरी और रात में वही रूम पर रहते थे, रहल थे। आजमगढ़ में लिव इन रिलेशन का अंत मौत है। लिव इन रिलेशनशिप लड़कियों के लिए मौत का दूसरा नाम बनता जा रहा है। कोई नहीं जानता कब लिव पार्टनर गर्लफ्रेंड की मौत हुई। बड़े शहरों की तरह यूपी के आजमगढ़ में भी साथ रहने के नाम पर लड़कियों को मिल रही है मौत की सजा। पहले आजमगढ़ के अरौला क्षेत्र में आराधना और अब खुशबू की मौत की अनसुलझी कहानी सबक देने वाली है। बच्चे बड़े होते हैं तो अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं और कई बार वे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो उन्हें मौत के दरवाजे ले जाते हैं और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं हुई। आज बात शहरों में बढ़ते लिव इन कल्चर की, जहां लड़के लड़कियां बिना किसी रिश्ते, बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर शुरू होते ये रिश्ते कब मौत तक पहुंच जाते हैं कोई नहीं जानता। लिव इन रिलेशनशिप को बेशक आज़ादी का दूसरा नाम दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसे रिश्तों में लगातार आ रही हत्या और मौत के मामले आंख खोलने वाले हैं। लिव इन रिलेशन लड़कियों के लिए मौत की वजह बनती जा रही है। आजमगढ़ में 2 साल पहले अरौला क्षेत्र में हुई आराधना हत्याकांड के बाद भी न तो लड़कियों के अभिभावक ही सबक ले रहे हैं और न ही लड़कों के अभिभावक ही सबक ले रहे हैं। आराधना की तो 5 टुकड़ों में 100 काटकर कुएं में फेंक दिया गया। अब नया एक और लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड की मौत का मामला सामने आया है। इस बार गर्लफ्रेंड की मौत का मामला उलझा हुआ है। आजमगढ़ शहर में कोचिंग कर रही छात्रा की मौत होने के बाद इस इलाके में हड़कंप मचा। परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। उसका प्रेमी के साथ लिव इन में रहना बताया गया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। 20 साल की यह खुशबू यादव आजमगढ़ के महाराजगंज थाने के देवारा कदीम परमेश्वर कापुरा की रहने वाली थी। यह BA द्वितीय वर्ष में अंबेडकर नगर के कॉलेज में एडमिशन कराई थी, मगर शहर के ब्रह्मस्थान क्षेत्र में एक निजी हॉस्टल में रहकर पिछले 1 साल से SSC की कोचिंग कर रही थी। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ राजू यादव नाम का लड़का रहता था। राजू यादव मऊ जिले के घोसी थाने के पिउआ ताल गांव के हरिनाथ यादव का बेटा है। बेटी की मौत पर मां ने राजू यादव पर गमछे से गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर जुटे रिश्तेदारों में से मोहित यादव ने बताया कि खुशबू और उसकी छोटी बहन एक ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही, लेकिन राजू यादव के रहने की वजह से छोटी बहन कमरा छोड़कर चली गई थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शुक्रवार की शाम को खुशबू और राजू के बीच झगड़ा हुआ था और शराब के नशे में राजू गला दबाकर खुशबू की हत्या कर दी। सुनिए छात्रा की मां का क्या कहना है। रीता कहाँ की रहने वाली हैं? देवारा कदीम परमेश्वरपुरा, थाना महाराजगंज। आज क्या घटना घटी है? हमारे लड़की को यहाँ पढ़ती थी, यहाँ स्कूल में। किस स्कूल में? यहीं पढ़ती कोचिंग करते थे। क्या हुआ? और एक लड़का बतियाता थी और वही रूम में गया, उसको पता ना वो गला घोट दिया, उसका मर गई। कितनी उम्र रही होगी? 20-21 साल का रहन हुई। क्या नाम था? खुशबू। खुशबू किस क्लास में पढ़ती थी? BA करती, 2रा साल। किस स्कूल में पढ़ती थी? वो तो पढ़ती है पच्छू, कल स्कूल में पच्छू पढ़ती है। अब यहाँ पे कोचिंग पढ़ती थी? तैयारी करती थी क्या? यहाँ रूम लेकर रह रही थी? कितने साल से रूम लेकर रह रही थी? अरे अभी 1 साल से रहती है। 1 साल से। लड़का कहाँ का था? लड़का वहाँ पिउआ का, पिउआ का बोजी बाजार कोट का। थाना कौन सा पड़ेगा लड़के का? घोसी करी, मऊ का। तो आप लोग क्या मानती हैं? हमारे लड़के जैसे जान गया वैसे वो को कुछ मिले चाहे दंड भी कुछ हुआ। आखिर वही तो शादी को बालावा दे के उठुआ बुलवाया उसको। तो क्या लड़की पहले से बात करती थी? वो लड़के से जब से यहाँ रहती थी तब से वो बतियाते थे उससे। अच्छा, लड़का लड़की दोनों रूम पर आते जाते भी थे? हाँ, इस लड़की के रूम पर आते थे, काल वो मरी और रात में वही रूम पर रहते थे, रहल थे। जब मरी तो वहाँ रहे है लड़का।
इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि बीए की छात्रा का शव घर के अंदर मिला था और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फील्ड यूनिट में मौके पर जाकर निरीक्षण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक लड़की जो बीए की छात्रा, इसकी डेड बॉडी घर के अंदर से मिली थी। शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का एग्जामिन किया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जांच में क्या निकल गया? हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।